अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, आज बात करेंगे डॉन न्यूज में एक स्टोरी छपी है। टीएलपी सरबरा साद रिजवी और उनके भाई की गुमशुदगी का मैमा बरकरार। वाज़ेह रहे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीर सरवर शाह सैफी ने जो उस दिन वीडियो बयान दिया था 2 दिन पहले, वो जो उनका बयान था वो सही निशाने पर जाकर हिट हुआ है। पूरे पंजाब में और वफाक में थरथरी मच चुकी है और पंजाब ने अपना एक अफसर भी डिटेल कर दिया है जो कि इस सारे मामले को डिस्कस करेगा एजेंसियों के साथ और वफाक के साथ, और उसके बाद रिपोर्ट देगा पंजाब हुकूमत को, और इसके बाद इसके ऊपर मजीद जो है वो लाहे अमल अपनाया जाएगा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। डॉन स्टोरी ने भी आज क्लियर बता दिया है कि ये मामला चल क्या रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, वीडियो पूरी देखा करें और वीडियो में कमेंट जरूर किया करें ताकि आपकी कीमती आरा भी हम तक पहुंच सके। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, पीर सरवर शाह सैफी ने जो बयान दिया है उनको ये बयान बहुत पहले दे देना चाहिए था। अगर वो पहले ये बयान दे देते तो अभी तक शायद ये मैमा हल हो सकता था या हो चुका होता, लेकिन जाहिर है वो बड़े हैं तो उनकी इस बात में भी कोई मुसलियत होगी कि उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश नहीं की, लॉ एंड फोर्स का मसला बनने नहीं दिया और अपने कारकुनान को ठंडा करके ये बात बताई है। लेकिन हो सकता है कि उनकी नज़र में ये वक्त बेहतर हो, उनका फैसला बेहतर ही होगा। यकीनन वो सारे मामलात को देखते भी हैं, जानते भी हैं और समझते भी हैं और सीनियर लीडर भी हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के। नाजरीन, आज जो खबर छपी है डॉन न्यूज में, उस खबर के मुताबिक उन्होंने लिखा है कि टीएलपी सरबराह साद रिजवी और उनके भाई की गुमशुदगी का मैमा बरकरार। मजीद लिखते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे तकरीबन 3 माह गुजरने के बावजूद तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी के ठिकाने के बारे में ला इल्म हैं। 3 महीने पहले तो पंजाब हुकूमत ने बयान दिया था कि जी हमारी पुलिस जो है, हमारे इदारे उनके ठिकाने तक पहुंच चुके हैं, अनकरीब वो गिरफ्तार होने वाले हैं। तो वो जो ठिकाने तक पहुंच चुके थे फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अभी कहते हैं कि ला इल्म है। ये नहीं हो सकता। ये जरूर कोई बीच में पंजाब हुकूमत बात छुपा के बैठी हुई है। मजीद वो लिखते हैं, डॉन अखबार में शाया खबर के मुताबिक ये मामला चंद रोज कबल उस वक्त दोबारा सामने आया जब कलअदम मजहबी तंजीम से मंसूब एक मुबैना बयान सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा जिसमें दावा किया गया कि दोनों भाई रियासती इदारों की तहवील में हैं। यानी कि इससे पहले हुकूमत भी खामोश बैठी हुई थी और तहरीक लबैक वाले भी खामोश बैठे हुए थे। तो किस वजह से खामोश बैठे थे ये समझ नहीं आ रही। जब पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि इसके ऊपर 55 केसेस दाखिल है तो फिर पंजाब गवर्नमेंट ने गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों नहीं की? दूसरी बात यह कि अगर ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास नहीं थे या इनके साथ राब्ते में नहीं थे तो इनको भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा देना चाहिए था। ताहम कानून नाफिज करने वाले सीनियर हुकाम अपने पहले मौक़िफ़ पर कायम है और इनका कहना है कि दोनों भाई आज़ाद जम्मू और कश्मीर में कहीं छुपे हुए हैं। इनके मुताबिक रिजवी बरादरान उस दिन फरार हुए जब पंजाब पुलिस ने मुरीद के में जीटी रोड पर कायम टीएलपी के एहतजाजी कैंप को खत्म करने के लिए अलल सुबह ऑपरेशन किया था। एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो कह रहे हैं कि अलल सुबह ऑपरेशन किया था, ये ऑपरेशन रात को तकरीबन 1 से 1:30 बजे किया गया था। तो मैं डॉन अखबार को बता दूं कि ये 1 से 1:30 बजे ये अलल सुबह नहीं होता। आप अपनी करेक्शन भी जरूर कर लें। एक सीनियर अफसर ने डॉन से बात करते हुए कहा कि वो यकीन से कह सकते हैं साद और अंस किसी भी सिक्योरिटी इदारे की तहवील में नहीं है और ताहाल आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं।
سینئر افسر صاحب اگر آزاد کشمیر میں موجود ہیں تو آپ گرفتار کریں، قانون کے کٹہرے میں لائیں، عدالت میں پیش کریں۔ اگر وہ آزاد ہوتے تو یقیناً اپنی پارٹی سے رابطہ کرتے، اپنے گھر والوں سے رابطہ کرتے، کم سے کم ان کو یہ تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی میں زندہ سلامت بیٹھا ہوا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن ان کی طرف سے کوئی رابطہ اگر گھر والوں سے بھی نہیں کیا گیا اور آپ کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا، تو پھر کس کو پتا ہے؟ ان کے بقول امکان ہے کہ وہ کالعدم تنظیم کے، یعنی کہ یہ گورنمنٹ کا موقف ہے، ان کے بقول غالب امکان ہے کہ وہ کالعدم تنظیم کے کسی وفادار کارکن کے پاس پہاڑی علاقوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مبینہ ٹی ایل پی بیان کو جھوٹا، مضحکہ خیز اور خود ساختہ قرار دیا ہے۔ یعنی کہ یہ اپنی طرف سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان جھوٹا ہے۔ بھائی جھوٹا ہے تو پھر وہ بندہ کدھر ہے؟ اور دو بھائی دونوں کدھر ہیں؟ یا تو آپ ڈھونڈیں، ان کو سامنے لائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اتنے مقدمات ہیں، تو پھر مقدمات میں آپ لوگوں کو وہ مطلوب بھی ہے۔ اگر ٹی ایل پی جھوٹ بول رہی ہے تو آپ سچ بتائیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ذرائع کے مطابق بیان وائرل ہونے کے بعد ایک سینئر پنجاب افسر کو وفاقی حکام سے رابطہ کر کے اس دعوے کی تصدیق کی ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کو چاہیے تھا تو یہ تو پہلے ہی یہ کام کر لیتے، جب انہوں نے بیان دیا تھا اس سے پہلے ہی یہ کام کر لیتے، وفاق سے پوچھ لیتے، ایجنسی سے پوچھ لیتے کہ بھائی یہ ہمیں اتنے کیسوں میں مطلوب ہے بندہ، آپ لوگوں کے پاس تو نہیں ہے۔ لیکن پنجاب پولیس بھی خاموش ہوئی، اوکے بیٹھی تھی۔ پنجاب پولیس نے اسلام آباد میں متعلقہ حکام کو آگاہ کیا کہ اگر سعد اور انس کسی ادارے کی تحویل میں ہو تو انہیں متعدد مقدمات میں گرفتار کیا جانا چاہیے۔ یہ پنجاب کہہ رہا ہے کہ ہمیں متعدد مقدمات میں مطلوب ہے، انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے۔ تاہم وفاقی حکام نے بتایا کہ دونوں کسی ایجنسی کی تحویل میں نہیں ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں بھائیوں کو سنگین نوعیت کے مقدمات میں انتہائی مطلوب ملزمان قرار دیا جا چکا ہے، جن میں انسداد دہشت گردی کے الزامات بھی شامل ہیں۔ حکام کے مطابق سعد اور انس کے خلاف شیخوپورہ میں 44 مقدمات جبکہ لاہور میں 11 مقدمات درج ہیں، جن میں انہیں نامزد کیا گیا ہے اور الزامات بھی نہایت سنگین نوعیت کے ہیں۔ اخبار کے مطابق یہ بھی بتایا گیا کہ دونوں روپوش رہنماؤں کی گرفتاری میں مشکلات اس لیے پیش آ رہی ہیں کیونکہ وہ فون یا دیگر ڈیجیٹل ذرائع استعمال نہیں کر رہے، جس کے باعث ان کے ٹھکانوں کا سراغ لگانا مشکل ہو گیا ہے۔ جب وہ ڈیجیٹل میڈیا یوز ہی نہیں کرتے تو آپ لوگ اس کی لوکیشن پہ کیسے پہنچ گئے تھے؟ پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب پولیس نے کہا تھا کہ جی ہم ان کی لوکیشن پر پہنچ گئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اتنے کارکنان ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی خون خرابہ ہو۔ یہ اسما بخاری کا بیان تھا میرے خیال میں کہ ہم نہیں چاہتے کوئی خون خرابہ ہو۔ تو اس ٹائم پر آپ جہاں پر پہنچ گئے تھے آپ ابھی بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں، آپ ابھی بھی اسی لوکیشن پر پہنچ سکتے ہیں، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل ذرائع استعمال نہیں کرتے۔ ایک افسر نے کہا کہ ملک بھر میں تمام نظام متحرک کیے جا چکے ہیں اور متعلقہ ریاستی اداروں نے تصدیق کی ہے کہ ٹی ایل پی کے سربراہ اور ان کے بھائی پاکستان میں ہی موجود ہیں، جبکہ ان کے بیرون ملک فرار ہونے کے امکان مسترد کر دیا گیا ہے۔ بھائی یہ تو علامہ سعد رضوی کو 50 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ نہ ہم بھاگنے والے ہیں، نہ ہم بھاگیں گے، ہم پاکستان میں ہی رہیں گے۔ یہ کون سی آپ نئی بات بتا رہے ہیں کہ جی وہ باہر ملک نہیں بھاگے؟ وہ تو 50 دفعہ کہہ چکا ہے بھائی نہ میں باہر جاؤں گا، نہ میں بھاگوں گا، میں یہیں پہ رہوں گا۔ وہ کیسے باہر بھاگ سکتا ہے؟ شیر باپ کا شیر بیٹا وہ بھاگ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بھاگ سکتا۔ آپ اپنی کریکشن ضرور کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے متعدد ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ الزامات کے بارے میں بتایا گیا کہ دونوں بھائیوں نے مبینہ طور پر ٹی ایل پی کارکنوں اور سخت گیر عناصر کو قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں، سرکاری گاڑیوں اور املاک کو نقصان پہنچانے پر اکسایا۔
लाहौर और शेखपुरा में टीएलपी कारकुनों के बार बार हमलों के दौरान एक एसएचओ जान बहक जबकि दर्जनों एहलकार जख्मी हुए थे। हुकाम के मुताबिक साद रिजवी और अनस रिजवी ने अक्टूबर में लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब गजा मार्च की क़यादत भी की थी। भाई उनके पास तो कोई हथियार नहीं था, ना ही किसी मीडिया ने दिखाया है, ना ही किसी सोशल मीडिया पर कहीं पे भी कोई किसी के हाथ में डंडा तक नजर नहीं आता। तो एसएचओ को जो शहीद किया गया है वो पुलिस ने ही किया है, अपने ही गोलियों से वो बेचारा शहीद हुआ है। तहरीक लबैक पाकिस्तान की कोई हजारों वीडियोस आ चुकी हैं, किसी में भी किसी के पास कोई हथियार नहीं देखा गया, ना ही कोई डंडा देखा गया है। मजीद अखबार लिखता है डॉन अखबार, दरीन असना FIA भी कार्रवाई करते हुए साद रिजवी से मंसूब तकरीबन 95 बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाया और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के तहत तहकीकात शुरू कर दी हैं। भाई 95 अकाउंट तो शहबाज शरीफ के भी नहीं होंगे, ना जरदारी के होंगे। इतना झूठ बोले जितना बर्दाश्त हो सके यार, वो खुदा का खौफ करें। ये हुकूमती इदारे किस तरफ जा रहे हैं समझ नहीं आती। 95 अकाउंट जरदारी जो इतना बड़ा माफिया है उसके भी नहीं है, शहबाज शरीफ इतना बड़ा चोर है, आधे मुल्क को लूट के ले गया है, उसके भी इतने अकाउंट नहीं है। 95 अकाउंट आपने बना दिए साद रिजवी के। ये फिर मुझे लगता है कि टीएलपी के जितने भी मजलिस शूरा के अरकान हैं सबके अकाउंट मिला के भी 95 नहीं होंगे, आपने अकेले साद रिजवी के बना दिए। भाई खुदा का खौफ करें यार। मजीद वो लिखता है डॉन ने कल अदम टीएलपी के तर्जुमान या नुमाइंदे से राब्ता करके इस दावे की तस्दीक की कोशिश की कि साद रिजवी और अनस रिजवी रियासती इदारों की तहवील में है, ताहम फोन और व्हाट्सएप पैगामात का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। तो बात यह है कि शायद डॉन न्यूज़ ने किसी गलत बंदे से रब्ता किया होगा। उनके जितने रहनुमा हैं शफीक कसूरिया साहब, बिल्कुल वो ओपन आप लोगों के सामने उनसे रब्ता कर सकते हैं आप। उसके अलावा डॉक्टर अलामा शफीक अमीनी साहब वो भी सरेआम हैं, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो बलूचिस्तान के अमीर हैं वो भी सरेआम हैं, उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। आपने गलत बंदे से रब्ता किया होगा कि आपका रब्ता नहीं हो रहा। पीर सरवर शाह सैफी ज़ाहिर अंडरग्राउंड है, मे भी इसलिए आपका उनसे रब्ता नहीं हो सका। और भी उनके बंदे हैं, आप अगर रब्ता करना चाहें तो उनसे कर सकते हैं। क्या ही बेहतर होता कि उनको जो है डिजिटल मीडिया पर कवरेज दी जाती ताकि वो अपना मौक़िफ़ टीवी पर भी सुना सकते और सबको बता देते कि जी हमारे साथ ये हुआ है, हमें बंद गली में धकेला गया है, हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, ये नाइंसाफ़ी हुई है। अगर आप उनको खुली आज़ादी देते तो वो डिजिटल मीडिया पर आकर अपने सारे बयानात भी देते और आप लोगों की पहुँच में भी होते और आप लोगों से राब्ते में भी होते। तो लेकिन आप लोगों ने जो है उनको बिल्कुल दीवार से लगाने की कोशिश की।